हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। मैं मोहिनी की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं अभी पेपर पढ़ रही थी तो कुछ ऐसे ही खबरें पढ़ रही थी तो मुझे अपनी खबर की याद आ गई। मैं बहुत पुरानी बात है कि मैं बहुत छोटी थी, तो यही मरने या जलने या इस तरह की खबरें। तो मैं बहुत छोटी छोटी क्या मतलब 10-12 साल की थी। तो हम और हमारी अम्मा मतलब मम्मी, हम दो ही लोग घर में थे और हमारे यहाँ कोई नहीं था। तो फ्रेंड्स, आज भी मेरे केवल मम्मी थी और मेरे घर में और कोई नहीं था। तो आज इस समय तो मेरी मम्मी ख़त्म हो गई हैं, तो मैं अकेले ही हूँ। तो मैं छोटी थी तो मैं मम्मी के साथ रहती थी। अब मेरी शादी हो गई तो मैं यहाँ आ गई अपने ससुराल में। तो फ्रेंड्स, मैं अपने बचपन की बात बता रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं देख रही थी कि कोई आ तो नहीं रहा है। तो अम, मैं 12 साल की थी और मेरी मम्मी ने किसी बगल वाले घर से एक जो है ना शीशी या दिया, जिसमें दिया जलाया जाता है, उसी के बराबर तेल लिया था, किसी से मिट्टी का तेल। तो फ्रेंड्स, मिट्टी का तेल लिया था तो ये कहा था कि हम तुमको कल दे देंगे, अगर कंट्रोल में बटेगा तो दे देंगे। दिया जलाया जाता था, पहले लाइट वाइट नहीं थी। तो हमारे घर में, गांव में, तो जो है ना अ, किसी बगल के घर से लिया तो वो दूसरे ही दिन कहने लगी कि बुआ, जो बुआ लगती थी गांव से, तो कहने लगी कि हमारा मिट्टी का तेल दे दो अगर लाई हो। तो वो मेरी अम्मा जो है ना, तुरंत अपना पैसा उठाया और डब्बा उठाया और वो मिट्टी का तेल लेने चली गई। तो फ्रेंड्स, वहाँ जब गए तो दिन डूब रहा था और जो कंट्रोल का मालिक था तो वो रजिस्टर उठा के नाम लिखने लगा। अपन जो भी लिखा जाता है वो लिखने लगा। और उसने वहाँ लाइट नहीं थी तो वो माचिस, जिस कमरे के अंदर अंधेला था तो वो माचिस जला के और वो नाम लिख रहा था। तो माचिस जलाया, नाम लिखा और इसके बाद वो माचिस जो है ना बुझ गई। तो उसी बुझी हुई मतलब उसकी लौ बुझ गई, लेकिन माचिस में आग बनी रही और वो माचिस मिट्टी के तेल के ड्रम में फेंक दी। तो फ्रेंड्स, वो ड्रम जो है ना एकदम मतलब कमरे के बाहर जलने लगा। तो जब ड्रम जलने लगा तो उसी मालिक ने उस ड्रम में धक्का लगा दिया बहुत ज़्यादा पैर से। तो वो सारा तेल फैल गया और पूरे कमरे के अंदर और बाहर पूरा सब बहन जलने लगा। और हमारी अम्मा को तेल दे दिया था नाप करके, तो वो अपना चली आई, लेकिन उन्हीं के सामने उस मालिक ने जो है ना तेल डाला तो मेरी अम्मा के भी पैर में तेल पड़ गया था। तो अब वो तेल लेके आ गई यहाँ, घर में घबराती हुई आई। तो कहने लगे कि आज बहुत बच गए, अब क्या होगा। तो भाई सभी लोग पूछने लगे पड़ोस में अगल बगल, क्या हो गया क्या हो गया। तो बताने लगे कि हम ही तेल लेने गए थे, और तो कोई था नहीं, दिन डूब रहा था। तो तेल लेने लगे तो उसने लिखा और वो तीली जो है ना ड्रम के डब्बे में डाल दिया और पैर से धक्का लगाया उसी ने। तो वो फैल के कमरे के अंदर और सब फैल गया। तो अम्मा तो आ गई अपने घर में, लेकिन फ्रेंड्स हाहाकार मच गया। और जो है वो लोग जलने लगे। मतलब दो लोग थे, एक मालिक था और एक मालिक का लड़का। तो वो दोनों लोग जलने लगे और आदमी हाहाकार मचाए हुए था।
तो फ्रेंड्स इसमें मेरी अम्मा की क्या गलती है, क्या गलती नहीं थी। वो केवल बस मिट्टी का तेल ही लेने लगी गई थी। और किस्मत की बात है, मुझे तो यही लगता है कि उनका भाग्य वैसे भी खराब है कि कोई उनके था ही नहीं, केवल हम ही हैं। और उनके कोई नहीं था। तो फ्रेंड्स खैर कोई बात नहीं। जब घर में आए तो सब हाहाकार मच गया। पता चलो अ, रात हो गई से जल गए, वो लोग जल गए। और वो सुबह जो है ना, सुबह तक मतलब जीवित रहे, जैसे तैसे उनको निकाला गया। पुलिस आई और उन लोगों ने बयान दे दिया कि जो औरत तेल लेने आई थी तो उसकी कोई गलती नहीं है, गलती हमारी, हमें ने तेल फैला दिया था और माचिस की तीली उसमें डाल दी थी, तो इसलिए ऐसा हो गया। तो फ्रेंड्स मेरी अम्मा को कुछ नहीं हुआ। न दरवाजे मेरी पुलिस आई, न कोई पूछताछ की। हम लोग घबरा रहे थे। हमारे बगल में एक चौकीदार थे, तो उन्होंने कहा कि घबराओ नहीं, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, हम हैं ना। तो हमारी अम्मा और हम बहुत। तो फ्रेंड्स रात, वही दिन डूबने की बात थी, तो पूरी रात हम लोग सोए नहीं और बहुत टेंशन में थे। तो अपना कोई नहीं था, अगल बगल पड़ोसी ही थे। तो कहने, हम लोग सोच रहे थे अब हम लोग को जेल जाना पड़ेगा, पुलिस आएगी तो पकड़ ले जाएगी, तो हमको जेल में बंद कर देगी। लेकिन क्या बताया जाए फ्रेंड्स, जो है ना, ना मेरे दरवाजे पुलिस आई, ना जिसके घर के लोग ख़त्म हुए थे वो मेरे दरवाजे आए, और ना ही कोई पड़ोसी या कोई आया कहने, कुछ भी नहीं आया। एक लोग केवल गांव के कह रहे थे कि बिटेऊ, हमारी अम्मा मायके में रहती थी, तो उन्होंने कहा बिटेऊ तुम तेल लेने गई थी? तो वो कहने लगी हाँ चाचा हम ही गए थे। तो कहे अच्छा कोई बात नहीं, बस इतना ही कहा था और कोई बात नहीं। तो हम लोग बाल बाल बच गए थे फ्रेंड्स। तो मुझे अपनी बचपन की कहानी याद आ गई, तो मैंने आप लोगों से बताई। तो फिर हम लोगों को कुछ नहीं हुआ और वो बेचारे ख़त्म हो गए, दोनों लोग ख़त्म हो गए, मतलब बाप और बेटा। तो फ्रेंड्स कभी कभी ऐसे हादसे हो जाते हैं कि क्या बताया जाए, हम लोगों का रो रो के टेंशन में हाल बुरा हाल था। तो फ्रेंड्स वही पेपर पढ़ रहे थे तो मुझे वही सब याद आ गया, तो मैंने कहा कि अपनी कहानी आप लोगों को बताऊं कि ना बताऊं। तो मैंने कहा चलो बता ही देती हूँ। तो फ्रेंड्स हम लोगों को कुछ नहीं हुआ। हमारे बगल में जो चौकीदार थे बहुत तसल्ली बना रहे थे हम लोगों के, कह रहे थे कि जब तुमने कुछ नहीं, तुमसे गलती नहीं हुई तो हम पंचनामा करवा देंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। फिर वही पंचनामा हुआ था जो होता है, 4-5 लोग साइन करते हैं। तो फ्रेंड्स वही हुआ था और कुछ नहीं हुआ था। बस फिर कुछ नहीं, फिर जो होना था तो वो तो हो ही गया, कुछ भी नहीं हुआ था। तो फ्रेंड्स हम लोग बहुत डर रहे थे। तो बस यही कहानी थी। तो मुझे याद आ गई तो मैंने कहा ये कहानी आप लोगों से बता दूं कि मेरे कितने कैसा दुख बीता था। तो जब दिन याद आते हैं ना तो मैं दहल जाती हूँ आज भी। तो फ्रेंड्स अब वीडियो लंबा हो गया है, अब यहीं पे ख़त्म करते हैं, कहानी भी ख़त्म हो गई। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय।